नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश में सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। हर दिन गोल्ड रेट नए रिकॉर्ड बना रहा है। पहले लोग सोना सिर्फ शादी ब्याह, त्योहार या गहनों के लिए खरीदते थे, लेकिन अब यही सोना लोगों के लिए मुश्किल समय का सबसे बड़ा सहारा बनता नजर आ रहा है। यही वजह है कि भारत में गोल्ड लोन का कारोबार रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहा है। अब लोग पर्सनल लोन लेने के बजाय अपने घर में रखे सोने के बदले तुरंत लोन लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना ज्यादा परेशानी है, ना लंबा इंतजार और ना ही भारी कागजी कार्रवाई। दरअसल एक रिपोर्ट ने बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में नए गोल्ड लोन में 115% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा बढ़कर 7.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं कुल गोल्ड लोन AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 47% बढ़कर 11.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि गोल्ड लोन अब देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सिक्योर लोन सेक्टर बन चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर लोन गोल्ड की तरफ जो है इतना आगे लोग क्यों बढ़ रहे हैं, तो तेजी से ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसका जवाब भी हमारे पास है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है डबल फायदा। जी हाँ, लोगों को अब सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि कमाई और जरूरत दोनों का साधन लगने लगा है। पहला फायदा यह है कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही है, यानी घर में रखा गोल्ड समय के साथ और महंगा होता जा रहा है। कई परिवारों के लिए सोना अब सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। तो दूसरा फायदा यह है कि उसी सोने को गिरवी रखकर तुरंत कैश लोग हासिल कर पा रहे हैं, यानी आपका सोना घर में पड़ा पड़ा सिर्फ चमक नहीं रहा बल्कि जरूरत पड़ने पर पैसा भी दे रहा है। यही कारण है कि लोग इसे डबल बेनिफिट मान रहे हैं। गोल्ड लोन की बढ़ती लोकप्रियता की एक और बड़ी वजह इसकी आसान प्रक्रिया है। पर्सनल लोन या दूसरे लोन की तरह इसमें लंबी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती, ना ज्यादा दस्तावेज है और ना ही लंबा इंतजार। लोग अपना सोना बैंक या फाइनेंस कंपनी में जमा करते हैं और कुछ ही समय में उन्हें पैसा भी मिल जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब लोग पहले से ज्यादा रकम का गोल्ड लोन भी लेने लगे हैं। वित्त वर्ष 2024 में जहां औसतन 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया जा रहा था, वहीं वित्त वर्ष 2026 में ये बढ़कर 1.7 लाख रुपए पहुंच गया है। हालांकि होम लोन अभी भी देश का सबसे बड़ा लोन सेक्टर बना हुआ है, लेकिन तेजी से बढ़ते मामलों में गोल्ड लोन सबसे आगे निकल चुका है। इसके पीछे RBI की सख्ती भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। रिजर्व बैंक ने हाल के समय में अनसिक्योर्ड यानी बिना गारंटी वाले लोन पर नियम कड़े किए हैं। ऐसे में लोग अब पर्सनल लोन की बजाय सिक्योर लोन यानी गोल्ड लोन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक समय था जब लोग मुश्किल वक्त में अपना सोना बेच देते थे, लेकिन अब लोग सोना बेचने के बजाय उसी पर लोन लेना ज्यादा समझदारी मान रहे हैं, क्योंकि इसमें सोना भी उनके पास सुरक्षित रहता है और जरूरत का पैसा भी उन्हें वापस मिल जाता है। यानी साफ है कि भारत में सोना सिर्फ शौक या परंपरा नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप और नया इमरजेंसी ATM बन चुका है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है गोल्ड लोन लेना कितना सेफ है, कितना नहीं? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर शेयर करें।